हर शिप होल्डर्स के जहन में एक सवाल होता है जी, क्या शिबा इनू कभी कभी हमारी नज़रों के सामने $1 तक जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं जा सकता भैया? बातें तो सब करते हैं कि $1 तक चला जाएगा जी, $1 तक चला जाएगा। आपने न जाने कितनी वीडियो देखनी होंगी जी यूट्यूब के ऊपर। और अगर हाँ तो किस कंडीशन में जाएगा जी? हाँ जी, मान लेते हैं जी $1 जाएगा, तो क्या सेम सिनेरियो जो अभी बना हुआ है उसके अंदर ये पॉसिबल है कि शिबा इनू $1 चला जाए? तो आज हम इस नंबर के साथ थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिथ है, उसको समझने की करेंगे जी कोशिश। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जी किसी भी टोकन का टोकनॉमिक्स क्या है जी। अगर आज की डेट में हम शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू की जो टोटल जो सप्लाई है, ठीक है, वो है जी हमारी 590 ट्रिलियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि जिन कॉइन्स को या टोकन्स को सेल किया जा सकता है जी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि वो यूजेबल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। समझ रहे? तो इतने मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि शिबा इनू हैं अभी जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको ट्रेड किया जा सकता है। और कोई करे ना करे बात दूसरी है, लेकिन वो ऑप्शन उनके पास है क्योंकि उनको सेल भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, अब जब इतने ज़्यादा टोकन हैं तो अगर $1 हम मान लें जी, इस सिनेरियो के अंदर सप्लाई इतनी ज़्यादा है, डिमांड कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है जी शिबा इनू की, कभी कोई पूछता नहीं है। अभी तो आप कंडीशन ये है कि इस वक्त तो शिबा इनू को कोई पूछ ही नहीं रहा और गिरते गिरते अपने निचले स्तर के ऊपर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड आ नहीं रही मार्केट के अंदर। चलो सप्लाई भी सही रहे लेकिन डिमांड आ जाए तो प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो $1 अगर प्राइस हो जाएगा, एक शिबा इनू का प्राइस अगर $1 हो जाए और 590, अब आप सोचिए ना कि आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं जी, ठीक है, आपके पास 100 सेब हैं जी, 100, ठीक है, 100 सेब हैं जी मार्केट के अंदर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के 100 सेब हैं जी आपके। अब आपके पास सप्लाई कितनी है जी एप्पल्स की? वो है जी 100, ठीक है, और एक एप्पल का प्राइस हम रख देते हैं जी जैसे $1। तो टोटल मार्केट कैप कितनी है जी जो एग्जिस्ट करते हैं जी दुनिया के अंदर? वो है जी 100। ठीक है, अब अगर डिमांड बढ़ती है जी इसकी कि भैया सेब तो बड़ा फ़ायदेमंद होता है जी, बड़े बड़े ही इसके बड़े ही फ़ायदे होते हैं, तो क्या होगा जी? डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई है जी लिमिटेड, तो आप क्या करेंगे जी? $1 की जगह लोग देंगे जी $2। भैया मैं $2 देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो वहीं $100, 100 सेब हैं जी टोटल, और एक सेब का प्राइस हो गया है जी $2, तो $200 की मार्केट कैप हो गई। समझ में आया? अब कह रहा नहीं जी लिमिटेड सप्लाई है जी, इतने ही आते हैं जी हर साल या हर महीने या हर दिन। ठीक है भैया, ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। आप सप्लाई आप देख सकते हैं कि लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती जा रही है, $3 का हो गया तो $300 की मार्केट कैप हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बिटकॉइंस आया था तो $1 का भी कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड थी जी, ठीक है, लेकिन डिमांड नहीं थी जी, तो लोगों ने $1 में भी नहीं लिए। किसी बंदे ने, आपने देखा होगा कि 10,000 बिटकॉइन दे दिए थी 2 पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए, किसी ने हार्ड डिस्क के अंदर डाल के भूल गया, तो इतना क्रेज़ नहीं था, डिमांड नहीं थी जी। सप्लाई तो उस वक्त थी भी, लेकिन आज की डेट में क्या है जी, बिटकॉइंस को हर कोई जानता है जी, बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइंस को बाई कर रही हैं, तो डिमांड बढ़ रही है जी, सप्लाई है जी लिमिटेड। यहाँ पर भी देख सकते हैं सप्लाई कम हो रही है जी। शिबा इनू की सप्लाई अगर आज की डेट में, जब टोकन क्रिएट किया गया था तो 1000 ट्रिलियन थी, 410 ट्रिलियन विटालिक बुटीन ने बर्न कर दिए। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए टोकन की बर्निंग होती है जी, ठीक है, और सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन आज की डेट में सप्लाई तो कम हो रही है लेकिन डिमांड है ही नहीं टोकन की, इसलिए प्राइस आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। पहली बात देख रहे हैं आप, टोटल सप्लाई कितनी है जी? 1 क्वार्टर यानी कि 1000 ट्रिलियन। सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड है नहीं। वेल्स भी बेच बेच के निकल रहे हैं जी आज की डेट में। वो तो भला हो जो विटालिक बुटीन का 410 ट्रिलियन के करीब उसने बाउंड कर दिए। समझ रहे? तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से मैटर करती है जी। पहली बात जो आपको समझना चाहिए कि क्यों पॉसिबल नहीं है जी $1 जाना। 590 ट्रिलियन की मार्केट कैप का मतलब आप समझ रहे हैं कि दुनिया के सारे एसेट्स को एक जगह रख दिया जाए और शिबा इनू को एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, तब भी आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन नहीं हो पाएगा जी। और आप देखिए जी, गोल्ड की मार्केट कैप, गोल्ड को कौन नहीं जानता? हर बंदे के पास, हर घर के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी के अंदर गोल्ड दिखेगा। गोल्ड की भी मार्केट कैप इतना सब कुछ होने के बाद भी $27 ट्रिलियन की है जी सिर्फ। सबसे बड़ी कंपनी जी दुनिया की एनवीडिया कॉर्प
$3.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है जी। सिल्वर कौन नहीं जानता जी, सिल्वर को 3.29 ट्रिलियन की मार्केट कैप है जी। माइक्रोसॉफ्ट कौन नहीं जानता, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप कि इनकी तो आप देख सकते हैं कि 227 ट्रिलियन की, और हम लेके जा रहे हैं जी शिबा इनू की जी 590 ट्रिलियन, क्योंकि सप्लाई के हिसाब से तो डिसाइड होगा जी प्राइस। और शिबा इनू का मार्केट कैप देखिए जी आज की डेट में $2.5 बिलियन, सिर्फ बिलियन डॉलर, ठीक है। वहीं अगर आप इसकी मार्केट कैप देखें जी ऑल टाइम हाई की के अब से लेके अब तक जब से ये आया है जी मार्केट के अंदर, तो मैक्सिमम मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 41 बिलियन डॉलर तक गई थी जी। समझ लीजिए आप 50 बिलियन डॉलर तक इसकी मार्केट कैप गई होगी जी उस टाइम के अंदर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 40 बिलियन डॉलर से मार्केट कैप कहाँ पहुँच गई है जी, सिर्फ और सिर्फ $2.5 बिलियन की। तो यानी कि सब पैसा निकल गया जी इसके अंदर से। और ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं कि शिबा इनू 95% डाउन है जी। पॉइंट के बाद 4 जीरो थे जी और 88 की सीरीज़ थी, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 5 जीरो लग गए और 42 की हो गई है जी सीरीज़, समझ रहे हैं। तो कितना बड़ा नुकसान अपने इन्वेस्टर्स को इसने दे दिया है जी। अब प्राइस कैसे बढ़े, या तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो जी बर्निंग, बिलियंस ऑफ टोकन अगर आज की डेट में बर्न करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टोकन भी बर्न नहीं हो रहे जी आज की डेट में। अगर आप लगा लीजिए हम सिर्फ 10 बिलियन टोकन बर्न करते हैं जी पर डे के हिसाब से। कितने जी, 10 बिलियन टोकन, जो आज की डेट में अभी तक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है जी शिबा इनू के लिए। 10 बिलियन टोकन पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो 365 दिन के अंदर कितने टोकन बर्न कर देंगे जी हम बर्न कर पाएंगे जी सिर्फ 3 ट्रिलियन टोकन। कितने बर्न होंगे जी, अगर 10 बिलियन टोकन पर डे टोकन बर्न हो रहे हैं और 365 तक बर्न होंगे, तो आप सोचिए जी सिर्फ 3.6 ट्रिलियन ही टोकन बर्न होंगे। समझ में आ गया जी, एक साल के अंदर। और 10 साल के अंदर आप लगा लीजिए जी 10 साल के अंदर कितने टोकन बर्न कर दिए जी हमने, 36 ट्रिलियन, ठीक है। और आप सप्लाई आप देखिए कितनी है जी, 590, ठीक है। कहाँ 590 सप्लाई ट्रिलियन के अंदर, और 36 ट्रिलियन बर्न हुए हैं जी 10 साल के अंदर, समझ रहे हैं। तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जी। समझ लीजिए हमने मिला मिलू के 590 से, ठीक है, हम लेकर आ गए जी 550 ट्रिलियन के ऊपर। अगर ऑटोमेटिक बर्निंग जिस तरीके से क्लेम करती है जी शिबा इनू की टीम के हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, तो है ही नहीं कुछ पॉसिबल। अब इसके हिसाब से भी आप देखिए जी 550 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, 550 ट्रिलियन की सप्लाई मार्केट के अंदर, और $1 प्राइस, तो 550 ट्रिलियन पॉसिबल ही नहीं है जी $1 इतनी बड़ी सप्लाई के अंदर। और ये आप देखिए जी 1 साल का चार्ट लगाया जी मैंने बर्निंग का, ठीक है। 1 साल पहले भी जो बर्निंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 600 मिलियन ही टोकन बर्न हो पाए जी। एक और है हाथ लगा लें जी आप, एक ये आप देखिए जी, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 500 मिलियन 621 मिलियन ही टोकन बर्न हो पाए 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल, ठीक है, 10 बिलियन टोकन भी बर्न नहीं हुए हैं जी 1 साल के अंदर। और हम बात कर रहे हैं कि 10 बिलियन टोकन पर डे, तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो काम ही नहीं कर रहा है जी, ठीक है। शिबारियम बिल्कुल फ्लॉप है जी इस वक्त। अब शिबारियम क्यों लेकर आए थे जी, शिबा इनू की बर्निंग करनी है जी, ठीक है, लेकिन शिबारियम तो फ्लॉप है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है जी, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है जी। देखिए 17 जून को ट्रांजैक्शन हुई थी जी 738, कितनी जी, 17 जून को 738। उसके बाद आप देखिए जी कहीं एक टोकन आ जाता है, कहीं 2-4 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। ट्रांजैक्शन पर डे के हिसाब से आप देखिए जी कुछ भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं हो रही हैं जी। देख रहे हैं 738 डेली ट्रांजैक्शन आज की डेट में जो एवरेज निकल कर आया है जी, ठीक है, 37,000 थी 17 जून को, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, जो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही तो टोकन बर्न का जो मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिक इन्होंने बनाया था वो स्टॉप हो गया है जी। देख रहे हैं आप इनके इस पोर्टल में देखिए जी कम्युनिटी पूल के अंदर जो टोकन पड़े हुए हैं जी बर्न होने के, वो हैं सिर्फ 4,23,000, ठीक है। अब ये कई दिन से यही दिखा रहा है, लेकिन इनको भी इनकी टीम बर्न नहीं कर पा रही है जी, ठीक है।
टोकन की डिमांड नहीं है जी, बर्निंग का जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा, मैनुअल बर्निंग के नाम पे कोई टोकन की बर्निंग नहीं हो रही, मार्केट के अंदर सत्यानाश हुआ है जी, बिटकॉइंस 1,26,000 से 60,000 के लेवल पे चला गया है, कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है। और जब कुछ चीज़ है ही नहीं और हम सपने देख के बैठे हैं कि हाँ जी $1 प्राइस चला जाएगा जी, $2 प्राइस चला जाएगा जी, या इवन $0.1 चला जाएगा और सारे ज़ीरो हो जाएंगे जी किल। अरे भैया इस टाइम्स के अंदर अगर ये एक ज़ीरो भी किल करके अपने सिर्फ प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच कर ले तो यहाँ से लोगों का जो माल है वो 20 गुना हो जाएगा जी, 20 गुना। यानी कि आज की डेट में अगर आपने $10 का माल खरीद रखा है या $100 का माल खरीद रखा है, ठीक है, तो $100 अगर अपने ऑल टाइम हाई को ही ये शिबा इनू टच कर ले तो 20 गुना हो जाएंगे जी, आपके $2,000 हो जाएंगे। अगर आपने 1 लाख का माल बाई कर रखा है तो आपका माल 20 लाख रुपए का हो जाएगा जी। और 1 लाख तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि लोगों ने शिबा इनू के अंदर लगा के रखे होंगे जी। मोस्टली लोग आ जाते हैं जी मार्केट के अंदर, सिर्फ प्राइस को देखते हैं, अरे बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा, ठीक है, और इसका प्राइस इतना कम, ओहो अगर $1 भी चला गया है जी। इसको कंपेयर करते हैं जी बिटकॉइन के हिसाब से, बिटकॉइन का प्राइस, अब बिटकॉइन को छोड़िए जी, लोग कंपेयर करने लगते हैं जी डॉज कॉइन के हिसाब से। डॉज कॉइन तो $1 के करीब जाने वाला था जी, 0.7 चला गया, ठीक है। और ये है जी हमारा शिबा इनू के अंदर 5 जीरो लगे हैं जी, 1 जीरो। तो सप्लाई को देखे बिना, टोकनॉमिक्स को बिना समझे लोग प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि $1 हो जाएगा जी। हाँ जी, 1 करोड़ टोकन बाई कर लीजिए जी, $1 प्राइस हो जाएगा और मेरे पास 1 करोड़ टोकन है, ठीक है, और 1 टोकन का प्राइस $1 हो जाएगा। ओहो मैं तो भैया 100 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा जी। इस तरीके से तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, ठीक है। सप्लाई को हम इग्नोर करके बैठ जाते हैं जी, और अनरियलिस्टिक जो प्रेडिक्शन है, जो लोग कहते हैं, शोर मचाते हैं जी यूट्यूब के ऊपर आन के कि हाँ जी $1 हो जाएगा जी, $10 हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बहकावे में आके बहुत बड़ा पैसा लगा देते हैं जी इसके अंदर और सोचते हैं जी भैया 10 साल 5 साल हो गए जी शिबा इनू को बाई करे हुए, आज तक तो हुआ नहीं। अब जिस टाइम हाइप थी जी, जब बहुत ज़्यादा डिमांड थी जी शिबा इनू की, तो प्राइस आप देख सकते हैं जी उस वक्त कितना था जी। ये पॉइंट के बाद देखिए जी, यहाँ पर देखिए जी, उस टाइम किसी बंदे ने अगर 1 करोड़ टोकन बाई की होती है जी उस टाइम जब हाई था, ठीक है, तो प्राइस था जी उस वक्त 0.000088। तो इस लेवल के ऊपर भी मैक्सिमम लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है। तो तकरीबन उसने 1 करोड़ टोकन को ख़रीदने के लिए तकरीबन $880 का इन्वेस्टमेंट किया होगा जी। कितने जी? $880 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो $880 उसने लगाए जी, 1 करोड़ टोकन को बाई करा जी, उसके टाइम उसने बाई कर लिया। तो तकरीबन अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ के अंदर काउंट कर दूं जी, आज की डेट में 95 भी हम लगा लेते हैं, तकरीबन 83,000 रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो आज की डेट में प्राइस क्या है जी? ठीक है जी, आज की डेट में जी वही सेम टोकन उसने होल्ड करके रखे हैं जी, किस उम्मीद पे कि हाँ जी प्राइस बढ़ने वाला है। और प्राइस तो क्या हो गया जी, इतना हो गया है जी आज की डेट में, इतना है ना, 42 की सीरीज़ चल रही है जी, $42 रह गए जी उसके सिर्फ $42 रह गए जी। $880 कहाँ, ठीक है, और कहाँ जी सिर्फ $42। तो यानी कि उसका तो नुकसान हो गया जी बड़े पैमाने के ऊपर। समझ में आया जी आपको क्या कहानी है जी? समझ रहे हैं? तो सब चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं जी। जब भी कोई बोले कि भैया $1 हो जाएगा, तो अपना दिमाग लगाएं, सर मार्केट के अंदर जो सप्लाई है उसको देखें, ठीक है। मैंने सेब के एग्जांपल से आपको समझा दिया जी, ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल हैं, ठीक है। डिमांड के हिसाब से ही प्राइस बढ़ता है, और डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, और सप्लाई भी पीछे से आती जा रही है, तो प्राइस स्टेबल रहता है। लेकिन सप्लाई ही पीछे से आना बंद हो जाए, ठीक है, और डिमांड बढ़ती रहे जी, बढ़ती रहे, तो प्राइस आप देख सकते हैं आसमान छूने लगते हैं, ठीक है। और सप्लाई तो आप देख सकते हैं शिबा इनू की बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन किस तरीके से कम हो, इसके ऊपर इनकी टीम को करना पड़ेगा जी विचार और विमर्श। इतनी ज़्यादा सप्लाई को बाउंड कर दें, इतनी बाउंड कर दें, इतनी बाउंड कर दें कि हम इमेजिन भी ना कर सकें। $1 ट्रिलियन की भी, अगर 1 ट्रिलियन की भी मार्केट कैप हो जाती है, तब जाके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया 1 ट्रिलियन। अब 1 ट्रिलियन आप देखिए जी, यहाँ पे उसको होल्डर देखिए जी आप, ठीक है जी। 1 ट्रिलियन तो बहुत बोल दिया मैंने। मैक्सिमम जो होल्डर्स हैं, किसी के पास 3 ट्रिलियन, किसी के पास 5 ट्रिलियन। एक्सचेंज के ऊपर ही आप देखिए जी 40 ट्रिलियन। एक्सचेंज के ऊपर जो टोकन पड़े हैं ना, एक्सचेंज के ऊपर वो वेल्स के हैं, एक्सचेंज ने खुद बाई कर रखे हैं या किसी रिटेल ने, तो तकरीबन 200 ट्रिलियन के करीब
कितने हैं जी, 200 ट्रिलियन के करीब एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट हैं। अब मैं क्यों बाउंड करूँगा अपने टोकन को, ठीक है। अब ये तो इनकी टीम को बाउंड करने पड़ेंगे ना, ठीक है। अगर 200 ट्रिलियन भी टोकन बाउंड कर दें, जो समझ रहे हैं जो एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर है, वो टोकन भी बाउंड करें, तब भी आप देखेंगे कि 200 ट्रिलियन मार्केट के अंदर सप्लाई बचेगी। और 200 ट्रिलियन को समझना है आप, तो भैया पॉसिबल नहीं है जी। समझ में आ गया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।